तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होगे। तो आज सवेरे सवेरे तुम्हारा भाई चाय के साथ में ये ब्रेड खा रहा था। मेरी समझ में आता नहीं कि ये ब्रेड हमारे पास में पहुंचता कैसे और ये बनता कैसे। आप लोगों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा बेचैन था इसकी रेसिपी जानने के लिए। तो आज के इस ब्लॉग में यही जानेंगे कि ब्रेड बनता कैसे है। नाश्ता करने के बाद मैंने देखा दिन काफ़ी ज़्यादा निकल आया, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए अपना थैला उठाया और रूम से बाहर निकल पड़ता हूँ कंपनी जाने के लिए। और ये मेरी इस बार की दूसरी नई कंपनी थी जिसके अंदर मैं काम करने के लिए जा रहा था। इससे पहले मैं इस वाली कंपनी में काम करता था कुछ नए दोस्तों के साथ में, और इसकी छत से दिखाई पड़ती थी सिर्फ कंपनी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ कंपनियां ही कंपनियां थी काम के लिए, लेकिन पैसा ढंग का देते नहीं थे। इसलिए तुम्हारे भाई ने छोड़ करके नई कंपनी ज्वाइन कर ली। थोड़ी देर में पैदल चलते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी इस नई कंपनी के पास। तो यहाँ पर पहुंचते मुझे लगा दिया जाता है तीसरी मंजिल पर। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं आ जाता हूँ छत पर। यहाँ पर का व्यू देखने लायक था क्योंकि यहाँ पर काफी ढेर सारा सामान रखा हुआ था। इसलिए तुम्हारा भाई लग जाता अपने काम ब्रेड की रेसिपी जानने के लिए। यहाँ पर मैंने देखा काफी बड़े बड़े सारे मिक्सर जो कि ब्रेड का इतना ढेर सारा आटा गूंदने के लिए लगाए गए थे। इसके बाद चलती हुई लाइन पर रख दिए जाते हैं ब्रेड बनाने वाले फ्रेम। थोड़ा सा आगे आने पर एक बंदा इनमें लगा देता है तेल, और थोड़ा सा आगे आने पर इनमें डाल देते हैं कुछ कारीगर गूंदे हुए मैदे की लोइयां। तो अब ये पकने के लिए रेडी है। कारीगर लोग उठा करके इसको इलेक्ट्रिक भट्टी में डाल देते हैं। 10 से 5 मिनट में ये सब लोइयां पककर बाहर आ जाती हैं और ब्रेड का रूप ले लेती हैं, जिनको यहाँ पर ये कारीगर बाहर निकाल लेते हैं और रख देते हैं इसको यहाँ पर ठंडा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आधे से ज्यादा तो खराब हो जाते हैं। इतनी ही देर में हो जाता है काम खत्म। कंपनी वालों ने कहा जाओ तुम थोड़ा सा बैठ करके आराम कर लो। जी कंपनी मैंने पहले देखी जो कि आराम करने के लिए दे रही थी, और फिर हो जाता है हमारा लंच टाइम। इसलिए तुम्हारा भाई आकर के यहाँ पर बैठ करके अपने पापा के साथ में लंच करने लगता। और आज मुझे टाइम से पहले ही भूख लगी आती है। खाना खाने के बाद में तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठ करके थोड़ी देर आराम कर लेता, और आराम करने के बाद में हो जाता है टाइम खत्म। इसलिए तुम्हारा भाई वापस से चल देता है अपने काम की तरफ। काम करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता, और हम लोगों की हो जाती है छुट्टी। इसलिए तुम्हारा भाई हाथ मुंह धोकर चल देता है कंपनी से बाहर। और लास्ट में हमें दिखाई पड़ता है सारे ब्रेड पैक होकर भेज दिए जाते हैं किराना स्टोर की दुकानों पर। तो रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और बज चुका था 7:30। इसलिए तुम्हारा भाई चल देता अपने घर की तरफ। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में लिखकर जरूर ही बताना।